स्वागत है आपका मी नेक्स्ट विद सुनील सर यूट्यूब चैनल पर। अंग्रेजी का वार्षिक पेपर 2022 जिसमें सभी प्रकार के जो क्वेश्चन आपके आए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और भी ग्रामर के क्वेश्चन, तो मिलाइए देखते हैं। बहुत अच्छा पेपर आया था आज का। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में आपने पढ़ा होगा। पैराग्राफ में सीधे सीधे हम आंसर की बात करेंगे कि इसमें आंसर क्या लगते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए। दूसरे प्रश्न में आपका आंसर आएगा बी, कैच कोल्ड एंड फॉल इन इल। ठीक है। तीसरे में आपका आंसर होगा वाई आर गुड हैबिट्स। ठीक है, तो अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरस, यानी सी आपका आंसर होगा। इसके बाद चौथे प्रश्न में आपका आंसर होगा ए, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, इसका सूटेबल टाइटल। और पांचवें में आपका आंसर होगा व्हाट डस स्पॉइल्ड मैन, यानी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, है ना इसका। तो इस प्रकार से आपके पांचों ऑप्शन के आंसर हुए। चलिए स्टूडेंट, पहले प्रश्न के दूसरे पैराग्राफ के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलाइए। तो देखिए इसमें पहले प्रश्न का आपका आंसर होता ऑप्शन ए। दूसरे प्रश्न में आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। तीसरे में आपका ऑप्शन होगा रिसाइकलिंग, यानी नाउन फॉर्म ऑफ इन्होंने दिया है आपको रिसाइकल्ड। रिसाइकल्ड का नाउन फॉर्म क्या होगा? रिसाइकलिंग। ठीक है। इसके बाद चौथा है आपका गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। तो चौथे का आपका आंसर होगा क्लोजेस्ट। ठीक है। और पांचवें में आपका आंसर होगा रिसाइकलिंग। यानी इस प्रकार से ये आपको पांचों आपके आंसर्स हुए। डियर स्टूडेंट्स, तीसरे प्रश्न में आप देखिए, तीसरे प्रश्न में आपको यहाँ दिया है सबसे पहला तो मेक अ नोट, यानी इसका एक नोट आपको बनाना था। तो आई होप आपने बना दिया होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है गिव अ सूटेबल टाइटल। तो इसका सूटेबल टाइटल होगा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या लिखोगे आप? इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इस प्रकार से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए सातवें में देखते हैं। तो सातवें में आसान पेपर आया था, देखो ध्यान से। एनी 5 करने थे, लेकिन मैं आपको साथ के साथ ही बता देता हूँ। आपने जो भी किया होगा आप मिला लीजिएगा। वी, अब देखो यहाँ शुड और ओट में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे। अगर यहाँ शुड लिखोगे तो फिर टू किस काम का, इसलिए आपको शुड नहीं आएगा, यहाँ आएगा ओट, क्योंकि ओट टू लगता है हमेशा। ठीक है। तो वी ओट टू सर्व आवर नेशन, यानी इसका सही उत्तर होगा आपका ओट। ठीक है। इसके बाद आपको दिया है मे आई कम इन क्लासरूम। ये तो आप बोलते ही हो, इसमें मुझे नहीं लगता किसी ने गलत किया होगा, मे आएगा। इसके बाद दे प्ले फुटबॉल, क्या आएगा? प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। दे है, अगर प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल में आप केवल प्ले लिखोगे, प्लेस होता अगर यहाँ पे ही सी इट होता। तो इस प्रकार से तीसरे में आपका आता प्ले। चौथे में देखिए आई हैव बीन हियर सिंस मंडे। सिंस आता है आपका, इस प्रश्न का उत्तर हो जाता सिंस। और फिल इन द ब्लैंक में अगले में देखो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ। ठीक है। और अगला है आपका लुक बिफोर यू लीव, है ना, जंप करने के पहले देखो ना। उसके बाद ही हैज़ अ 1 रुपी नोट, यहाँ आएगा अ 1 रुपी नोट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी फिल इन द ब्लैंक के आंसर मिल गए होंगे। चलिए इस पूरे पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब हम शुरू करते हैं, डू एज डायरेक्टेड। ठीक है। इसमें वैसे तो आपको एनी 5 करने थे, हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। पहला है दे डिड देयर वर्क, इसमें आपको बना था नेगेटिव। तो इसमें दे डिड नोट, यहाँ डिड नोट तो आपने लगा दिया, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे। डिड नोट, डू कौन लिखेगा? तो दे डिड नोट डू देयर वर्क, क्या होगा? दे डिड नोट डू देयर वर्क। जिसने इस प्रकार से लिखा होगा उसका आंसर सही हो गया। ठीक है। सेकंड देखो माय मदर इज़ कुकिंग फूड, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंटरोगेटिव बनाने में बहुत आसान है। माय मदर, आपको इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाना है। इंट्रोगेटिव में देखो इज़ माय मदर कुकिंग फूड, और फिर लास्ट में क्या लगाओगे? प्रश्न चिन्ह। ठीक है। तो इज़ माय मदर कुकिंग फूड। चलिए अगला देखते हैं। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, इसमें आपको बनाना है सेंटेंस, रिराइट करना है आपको, मेकिंग करना है इट के साथ, है ना। तो चलो इट के साथ करेंगे तो बोलेंगे इट इज़ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। क्या बोलोगे? इट इज़ गुड। कुछ इसमें ऐसा भी लिख सकते थे आप कि इट इज़ गुड टू स्विम, और गुड के साथ एक्सरसाइज भी आप लिख सकते थे।
फिर से बोल रहा हूँ, एक बार सुन लीजिएगा, इट इज़ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होता। इसके बाद अगला है आपका प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग। इसमें आपको नरेशन बनाना है। देखो नरेशन में आपने सीखा होगा, मैंने तो आपको नहीं सिखाया लेकिन आई होप आपने सीखा होगा कि जब ये वाला सेंटेंस या तो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, अगर प्रेजेंट फ्यूचर में होगा तो इस वाले में यहाँ नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, और अगर ये वाला सेंटेंस पास्ट में होता है तो फिर यहाँ चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अगर देखोगे तो यहाँ ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में होगा तो प्रीति सेड ही ऐसा कैसे ही लिखेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, प्रीति सेड दैट इशिता वाज वर्किंग। ये इज का क्या हो जाएगा, वाज। तो प्रीति सेड दैट इशिता वाज वर्किंग इस प्रश्न का सही उत्तर होता। आगे देखो 5वां, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट, है ना। इसको सो दैट इसमें लगाना है, तो आप क्या बोलोगे, द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। आसान है, सब ने किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इफ़ ही टेक अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन। इसमें आपको अनलेस लगाना है ना, तो इफ़ और अनलेस, तो देखिए बहुत आसान है। अगर आप इसमें इफ़ हटाओगे अनलेस लगाओगे तो यहाँ आपको नेगेटिव करना पड़ेगा। बस अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नोट, आपको यहाँ नोट लगा देना है, ही विल नोट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। ठीक है, तो बहुत आसान है, विल के पास आप नोट लगा दोगे और बाकी इफ़ की जगह आप अनलेस लगा दोगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इस प्रकार से हो गया। अगला देखिए, सी वाज ड्राइंग अ पिक्चर। इसमें आपको चेंज द वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस चेंज करने के लिए आप पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय हर, आप पिक्चर से शुरू करोगे। अ पिक्चर, क्योंकि आपने पढ़ाई होगा कि वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो आप पिक्चर वाज के बाद बीइंग लग जाएगा, और ये जो ड्राइंग है ये ड्रॉ बन जाएगा, तो ड्रॉन DRAWN बाय हर, सी का बन जाएगा हर। इस प्रकार से ये आप क्या हो गए, डू एज डायरेक्टेड। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगला सेक्शन देखिए, सेक्शन डी में आपका 9th क्वेश्चन, ये आपके पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब सीधे अगर आपने पढ़े होंगे तो आपने सॉल्व किए होंगे, सही आए होंगे, या नहीं गए हैं तो आप मिला लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर होता बी यानी गॉड। दूसरे क्वेश्चन में आपका आंसर होता बी, कितने बेटे थे उसके, 2 ब्रदर, भाई कितने भाई थे, 2। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखो, तीसरे में हु वाज विद द यंग चूल ऑन द लेज, यानी इसका आंसर होता आपका डी। इस प्रकार से तीनों प्रश्नों के उत्तर हो गए। 9th क्वेश्चन में ही अगले प्रश्न देखिए आपका, तो चौथे में देखिए, तो चौथे का आपका आंसर होगा स्ट्रेंजली, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली, मतलब इस प्रकार से देखा था उसने ना। इसके बाद 5वें प्रश्न में आपका आंसर होगा सी, और 6ठे प्रश्न में आपका आंसर होगा सी। तो इस प्रकार से आपके 9वें क्वेश्चन के सभी आंसर हुए। चलिए 10वें क्वेश्चन में देखिए, तो 10वें क्वेश्चन में फुल नेम ऑफ द बाउंस वाज। अब ये आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, है ना, तो पढ़ने के बाद आपको पूरा सॉल्व करने पर समझ में आएगा। तो यहाँ मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ आपका, इसका होगा बी, सेकंड में आपका आंसर होगा डी, और थर्ड में आपका आंसर होगा ए। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रश्नों के आपके उत्तर हुए सेक्शन ए में। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट बी में देखिए आप, पहले प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी। ठीक है, दूसरे प्रश्न में आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, और तीसरे में आपका आंसर होगा डी। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इसके तीनों आंसर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर हम कहें कि अंग्रेजी का पेपर कैसा आया था, इजी आया था, मॉडरेट आया था, हार्ड आया था, तो पेपर बहुत इजी था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई किस हिसाब से की, तो पेपर आपने मिला लिया होगा। आगे के लिए सभी को शुभकामनाएं, जिनके पेपर हो चुके हैं, अच्छे गए हैं, बुरे गए, देखिए जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझकर आप चलें और आगे की पढ़ाई आप अच्छे से जारी रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू अगेन।